हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 जून 2020 को एनबीटी में एक आर्टिकल आया है जिसमें यह लिखा है कि ड्यू के एग्ज़ाम इस बार नहीं हो रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को इस बार एग्ज़ाम नहीं देना होगा। उनको पिछली साल की परफॉर्मेंस और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही प्रमोट कर दिया जाएगा। इस आर्टिकल को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें साथ यह भी लिखा हुआ था कि जो एस के स्टूडेंट हैं उनके ना तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं और ना ही सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं। जो उनका नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला था वो भी कैंसिल हो चुके थे। तो उनको किस बिहाफ पे पास किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने एस के ओएसडी डॉक्टर उमा शंकर पांडे से पूछा, और तो उन्होंने कहा कि जो नवंबर दिसंबर में उनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो उनको भी असाइनमेंट के बेस पे ही माना जाएगा, यानी कि उनको 100% असाइनमेंट के बेस पे ही पास किया जाएगा। तो ऐसा इस आर्टिकल में लिखा था, बट जिस टाइम पे मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उस टाइम तक अभी तक डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं हुआ था। और कई सारे मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में भी इस तरह के आर्टिकल आए थे। बट क्योंकि ये कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे थे कि होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जब तक डीयू अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करता तब तक हम उसे सच नहीं मान सकते। मतलब वो एक तरह से 90% 80% इतना ही रह जाता है, 100% नहीं हो पाता है। तो आज ही मैं जब चेक कर रहा था डीयू की वेबसाइट को, तो मैंने देखा लगभग दोपहर के टाइम पे ही डीयू ने अपने वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है जहाँ पे इसी चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने चीज़ें और बात की गई है उसमें नोटिफिकेशन में। तो हम उस नोटिफिकेशन को देखते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको हर एक चीज़ बता पाऊँ उस नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होती है उस नोटिफिकेशन को पढ़ते वक्त, तो आशा करता हूँ कि मेरी बातों से आप वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आपका। तो हम उस नोटिफिकेशन पे चलते हैं, उस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो ये है वो नोटिफिकेशन जिसमें डीयू ने बात करी है यूजी एंड पीजी एग्ज़ाम को लेकर, और एसओएल और एनसी वेब के एग्ज़ाम से रिलेटेड भी इनमें बात की गई है। तो मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ें बताता हूँ और आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या है, एनबीटी के न्यूज़पेपर से कितना सिमिलर है और बाकी सारे न्यूज़पेपर में जो अब तक आर्टिकल आ रहे थे उनसे कितना सिमिलर है। तो हम इसमें वही जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए फिर धीरे धीरे करके इस आर्टिकल को पूरा एनालाइज करते हैं। आप भी आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बिल्कुल इसे जाके पूरा पढ़ना है, भले मैं आपको वीडियो में सब कुछ बता दूं लेकिन आप फिर भी एक बार अपने तरफ से कंफर्म कर लीजिएगा। तो इस नोटिफिकेशन में आप ये सब तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन मैं मेन मेन चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन्होंने, यहाँ पे बिल्कुल न्यूज़पेपर वाली बात आ जाती है यहाँ पे कि जो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनको 50% मार्क्स उनके प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के बेस पर दिए जाएंगे और 50% मार्क्स उनके अभी जो असाइनमेंट उन्होंने सबमिट कराया है उसके बेस पे उनको मिलेंगे। यानी कि 50% जो पेपर दिया है उन पिछले साल उस बेस पे, और जो अभी दिया है असाइनमेंट उस बेस पे देके उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा ही लिखा है इस वाले पॉइंट में। तो ये तो मतलब बिल्कुल न्यूज़पेपर से हाईलाइट करती है, क्योंकि एनबीटी में बिल्कुल ऐसा ही लिखा था। तो ये वाली बात तो सच निकलती है। तो हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि फॉर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म एंड ईयर हैविंग नो प्रीवियस परफॉर्मेंस दैट इज हैविंग नो मार्क्स इन प्रीवियस सेमेस्टर shall be graded on the basis of 100% असाइनमेंट बेस्ड एवेल्यूशन। इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने मतलब पिछले साल भी पेपर नहीं दिया है और परफॉर्मेंस नहीं हुआ है मतलब उनका पिछले साल भी, तो उनको 100% असाइनमेंट के बेस पे ही पास किया जाएगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये एस स्टूडेंट के लिए ही है एक तरह से, क्योंकि एस ही स्टूडेंटों का पिछले साल यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर भी हो नहीं पाया है। तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये नोटिफिकेशन है या फिर ये वाला पॉइंट है। अब हम प्रोसीजर पे गौर करते हैं। जो एस स्टूडेंट होते हैं, जो एन वेब के स्टूडेंट होते हैं और जो यूजी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर जारी किया है। तो जो फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं तो इसमें भी वही लिखा है, 50% वाली बात लिखी है, बट इसमें एक ऐसा इन्फॉर्मेशन लिखा है जो उससे अलग है। यानी कि जो एक्स स्टूडेंट हैं, यानी एक्स स्टूडेंट असल में वो होते हैं जिनका एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक आया होता है, यानी कि जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो चुके होते हैं, तो उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब उनको फिर ओपन बुक एग्जामिनेशन के मोड के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम देना होगा, जो
एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक आई है या फिर जो फेल हो गए हैं, इस पॉइंट में इन्होंने यही हाईलाइट किया हुआ है। और बेसिकली ऐसा भी उन्होंने सिर्फ सेकेंड ईयर वालों के लिए ही कहा गया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ आपको तो दिखेगा यहाँ पे कि हाउ एवर एक्स स्टूडेंट इन द सेकेंड ईयर हैव नो अपीयर फॉर एग्जामिनेशन एज पर डे शीट नोटिफाइड इन OBE मोड। मतलब उनको ओपन बुक एग्जामिनेशन के मोड पे ही देना पड़ेगा और उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा इसके लिए। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ, आपको दिख रहा होगा तो इसमें लिखा है कि जितने भी SOL और NC वेब के स्टूडेंट हैं उनको अपने असाइनमेंट सबमिट कराने होंगे। इस चीज़ का नोटिफिकेशन उनको जल्द ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जल्द ही उनको SOL की वेबसाइट और NC वेबसाइट पे इसका चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसमें क्वेश्चन पेपर भी होंगे उनको, और जो क्वेश्चन होंगे वो उनके कोर्स के बेस के अकॉर्डिंग होंगे। जो सिलेबस उनका चल रहा होगा उसी बेस के अकॉर्डिंग उनको दिया जाएगा और उन्हीं से रिलेटेड उनको असाइनमेंट बनाना है और सबमिट करना है। तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट पे बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ यही लिखा है कि जो कैलेंडर है SOL और NC वेब का वो जल्द ही कंसल्ट से पूछकर और हेड से पूछकर, मतलब कंसल्टेशन करके जारी कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। तो इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है। और फोर्थ पॉइंट भी ऐसा ही सिमिलर। तो फिफ्थ पॉइंट पे हम चलते हैं। इसमें यह लिखा है कि स्टूडेंट को SOL और NC वेब के साइट पर असाइनमेंट सबमिट करना होगा। SOL की साइट पर उनका हर एक स्टूडेंट का अपना डैशबोर्ड होता है, तो उनको वहाँ पे ही अपने असाइनमेंट सबमिट कराने होंगे। अब चलते हैं हम 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट बेसिकली इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। तो जो असाइनमेंट का पीरियड होगा वो काउंट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब से क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे, सेंड किए जाएंगे, उस टाइम से टाइम पीरियड चालू हो जाएगा और वो रिकॉर्ड होगा SOL और NC वेब के वेबसाइट पे। यानी आपको उस टाइम से आप कितने दिन या कितने टाइम में आप असाइनमेंट जमा करते हैं, इस चीज़ का रिकॉर्ड SOL और NC वेब के वेबसाइट पर होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है तो आप कोशिश करिए कि जल्द से जल्द वो असाइनमेंट पूरा करके सबमिट करने की, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है आपके मार्क्स भी दिए जाएं। तो जितनी जल्दी आप असाइनमेंट देंगे और अच्छे से असाइनमेंट देंगे उतनी ही जल्दी मेरे ख्याल से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग भी नोटिफिकेशन जारी कर देगी SOL। तो अब चलते हैं 7 पॉइंट की तरफ, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली इस पॉइंट में यह लिखा गया है कि जो स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट नहीं करा पाएंगे किसी कारणवश, तो उन्हें अगस्त 2020 में कम्युनिकेट करना होगा और उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। हाँ, उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। जब नया सेशन चालू होगा तो उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ सकता है अगर वो किसी कारणवश असाइनमेंट जमा नहीं करा पाते हैं तो। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, मतलब बेसिकली सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये लिखा है कि जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट फिर आपको बताता हूँ। तो इसमें बेसिकली ये लिखा है कि जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में। मतलब ऐसा है कि अगर आप पिछले साल के पेपर में आप फेल हो चुके थे तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, बट आपको एग्ज़ाम देना होगा नेक्स्ट ईयर में प्रीवियस पेपर का भी। मतलब क्या है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल थे और आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाते हैं पास होकर, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी कि आपको 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक ही सेमेस्टर में देना होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो स्टूडेंट फेल हो चुका है उसको दोबारा वह एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन वो प्रमोट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। मतलब वो उसी साल या फेल नहीं कहला जाएगा, बस वो प्रमोट हो जाएगा, लेकिन उसको एग्ज़ाम ज़रूर देना होगा, यानी कि एग्ज़ाम देना ही है। जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा है कि जो एक्स स्टूडेंट है, मैंने आपको बताया था एक्स स्टूडेंट वो जिनका एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक आया है, तो उनको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में जिनका मतलब आया है एक्स स्टूडेंट है, वो ओपन बुक एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। यानी उनको भी थर्ड ईयर स्टूडेंट के साथ यह परीक्षा देनी होगी, उनको ये एग्ज़ाम देना होगा। तो हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये SOL स्टूडेंट के लिए है, सिर्फ SOL स्टूडेंट के लिए है, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। फर्स्ट पॉइंट में बेसिकली यही लिखा है कि SOL के, क्योंकि हम जानते हैं कि SOL के स्टूडेंट के ना तो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे ना ही अभी होंगे,
तो उनको असाइनमेंट जमा कराना होगा, उनका 100% इवैल्यूएशन होगा, क्योंकि ना तो उनका 50% पिछले साल के बेस पे लिया जा सकता है, ना ही 50% अभी के बेस पे। तो उनका अभी जो असाइनमेंट देंगे उनका वो 100% ही होगा, उन्हीं में से उनको दिया जाएगा मार्क्स या ग्रेड। तो अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि जब वो असाइनमेंट जमा करेंगे तो उनको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के शेड्यूल के हिसाब से सेपरेटली दिया जाएगा मार्क्स, जो भी ग्रेड है। यानी कि जो आपका असाइनमेंट होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक फर्स्ट सेमेस्टर और दूसरा एक सेकंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो असाइनमेंट होगा उसके मार्क्स ग्रेड अलग होंगे और जो सेकंड का होगा वो अलग होगा। यानी कि हो सकता है आप 2 असाइनमेंट जमा कराए एक ही सब्जेक्ट के, मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अगर आप उसे ध्यान से पढ़े तो उसमें ऐसा ही लिखा गया है, तो ऐसा हो सकता है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि सेकंड पॉइंट में सेम वही लिखा गया है कि स्टूडेंट शेल बी ग्रेडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर सेपरेटली। यानी कि हो सकता है कि 2 असाइनमेंट दे, अगर आप एक भी देते हैं तो उसमें भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का अलग अलग डिसाइड किया जाएगा। वो डिसाइड करेंगे इवैल्यूएशन करने वाले, और फिर वो आपको इसी बेस पे ग्रेड देंगे। थर्ड पॉइंट बेसिकली कुछ नहीं, जो आपका रिज़ल्ट आएगा या फिर जो रिज़ल्ट ग्रेड दिए जाएंगे वो बिल्कुल CBCS के रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। फोर्थ पॉइंट में यह कहा है कि जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है उनके मार्क्स या ग्रेड से, यानी उनको लगता है कि नहीं ये कम है और उनको और अच्छे मिलने चाहिए थे उनके परफॉर्मेंस के, तो इसके लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो करेंट टाइम पे नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उनको जनवरी 2021 और मई जून 2021 में अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का मतलब है कि वो जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का आपका ग्रेड आपको लग रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो आप वो जनवरी 2021 में ही उसके बारे में कंप्लेन या फिर अप्लाई कर सकते हैं। और जो अभी इस टाइम आप जो असाइनमेंट देंगे इसके लिए आप मई जून 2021 में अप्लाई कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं। और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही था इस नोटिफिकेशन में। आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। आफ्टर ऑल इसके हिसाब से तो अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहे, तो मतलब ये तो आपके मज़े हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो आप। तो आप बताना फिर आप इस नोटिफिकेशन से आपको मतलब क्या आपको लगा था कि ये सही है या गलत है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कैसा लगा है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए अगर उनको कन्फ्यूज़न है इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अलग थी जो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, बट वही है कि इसके रिलेटेड कन्फ्यूज़न हो सकते थे, इसलिए मैंने ये अपलोड करना सही समझा। अगर कुछ इसमें मेरी गलती हो जाती है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन में से छूट जाती है फिर मैं गलत बता देता हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना। बाकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं सही से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए साइन आउट, टेक केयर एंड बाय बाय।